अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बकिरताबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम तमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कद्र के लायक है गिरामी कद्र हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब और उनकी मस्जिद और उनके गांव और उनके मोहल्ला लालपुर हमीर के जिंदा दिल सुन्नी जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर आज का ये जलसा अमल में आया। जी सुभान अल्लाह। मुझे तुम्हारे गांव की एक बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। तकरीर के लिए बैठे हैं, बाद में बात करेंगे, कह दो। एक चीज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई लालपुर वालों की। अभी मैं आके खाना खाया, अच्छा खाना खिलाया खिलाने वालों ने, अल्लाह बेपना उन्हें तरक्की अता फरमाए। कि आप लोगों ने जिस वक्त में जिस माहौल में अक्सर लोग इमामों का साथ छोड़ रहे थे, आपने ऐसे वक्त में अपने इमामों को अपने कलेजे से लगाया है। मुझे सुनने मिला, एक जुमला बोल रहा हूं मैं मिंबर रसूल से, कसम खुदा की तुम्हारे घरों में अब कभी कभी नहीं आई इंशाअल्लाह। मेरा दिल चाहता कि इस माहौल में तुम्हारे सामने मैं कुछ बातें बोलूं, अर्ज करूं, आप सुने और मैं सुनाऊं, मगर एक सुनने का सब माहौल बना लें। भाई आप लोग सब लोग बैठ जाए, है ना? देखो बैठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग मत बोलो, जो बोलना मैं बोलूंगा, तुम मत बोलो। आप कोई भी जो नौजवान रास्ते में खड़े हैं, जो दुकानों में इधर उधर बैठे हैं, जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठो, खड़े मत हो। इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ ताजदार अरब अजम मालिक रिकाबे उमम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्ला के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में बावाद बुलंद दरूद शरीफ पढ़कर सुनाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। ज़माना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और क़याम उनका ना अर्श बरी न फर्श ज़मी वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे माहौल में कुछ बातें करने दिल चाहता है। अच्छा, जलसा कराने वालों का भी कोई मकसद होता है कारी इकबाल साहब। जलसा कहीं भी हो, गांव में, देहात में, कस्बों में, शहरों में, तो उनका एक मकसद होता है। मकसद क्या होता है कि भाई हम खर्च करेंगे, डेकोरेट करेंगे, उलमा को बुलाएंगे, इतने लोगों को यहाँ पर मदू करेंगे ताकि हमें दीन सुनने मिले, है ना? अल्लाह का फरमान सुनने मिले, नबी की बातें सुनने मिले। हम लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है ना?
तो अब जब जलसा हो गया, जलसे का दिन आ गया, इतनी मेहनतें की, खर्च भी किया, सब कुछ किया आपने, और फिर वो रात अगर बेमकसद चली जाए तो कोई मतलब नहीं है ना। तो अब जितनी देर भी आप बैठे, दिल लगा के बैठे, और दिल को मेरी तरफ नहीं अपने नबी की तरफ लगाए, है ना। जुमले मैं बोलूंगा और लो नबी की तरफ लगाएं। एक जुमला सुनना भी अगर खुदा की बारगाह में कबूल हो गया, कयामत तक कब्र के उजाले के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। है ना। आज पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया। नजर डालें आप तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबा बंदी के जरिए आज कोशिश की जा रही है किसी भी सूरत से इस्लाम खत्म कर दें, कुरान खत्म कर दें। जलसा ए दस्तार बंदी है ये। मैं सिर्फ दो बातों पर तकरीर करूंगा, इस्लाम और कुरान। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की नजरें हैं, दुनिया के जिस खत्ते जिस जहत में आप नजर डालेंगे तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम की मुखालफत हो रही है। लोग पीछे पड़े हैं इस्लाम के, लोग चाह रहे हैं हम इस्लाम को खत्म कर दें, लोग चाह रहे हैं हम कुरान को उठा के दरिया में फेंक दें, आग के हवाले कर दें, माअल्लाह। मगर हमने इब्तदाए जमाना से आज तक की तारीखें पढ़ के देखी हैं लालपुर वालों। इस्लाम के पीछे जो लोग पड़े, खुदा की कसम उनके नाम मिट गए, बेशक बेशक, उनके निशान मिट गए, उनके खानदान मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई। और सच्चाई सुनिए, नामो निशान खत्म, उनकी बुनियादें खत्म, उनके खानदान खत्म। बादशाह थे खत्म हो गए, हाकिम थे खत्म हो गए, अमीर थे खत्म हो गए, दौलतदार थे खत्म हो गए, ओहदेदार थे खत्म हो गए, जमींदार थे खत्म हो गए। जो इस्लाम के पीछे पड़े थे, जिन्होंने इस्लाम पर उंगलियां उठाई थी, खुदा की कसम नाम खत्म, निशान खत्म, खानदान खत्म, यहां तक कि उनकी कब्रों के निशान मिट गए। अगर दो चार कब्रें हैं भी तो उन पे भी धतूरे खड़े हैं, कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्रों पे, मगर कुत्तों को ढेला मारने वाला नसीब नहीं होता। मगर लालपुर हमीर के जिंदगी सुन्नियों, जो इस्लाम फैलाने आए थे, जो कुरान बचाने आए थे, जो इस्लाम को आम करने आए थे, जो कुरान को सीने से लगाने आए थे, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, और वो बरेली का इमाम अहमद रजा आज भी जिंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। भैया भैया बेटा बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, है ना, जिंदा है। इस्लाम मिटने वाला नहीं है। और जोर से, और जोर से, इस्लाम मिटने वाला, बहुत आए मिटाने वाले, बहुत आए मैदान में, खुद मिट गए, मगर इस्लाम आज भी, अरे जोर से बोलो, इस्लाम आज भी। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या इस्लाम मिट सकता? कुरान मिट सकता? नहीं मिट सकता ना। इब्तदाए जमाना की तारीख पढ़िए आप। इब्तदाए जमाना में मालूम है क्या हुआ? जब नबी ने दीन का काम किया ना, इस्लाम का काम किया, तो लोग नबी के सामने आ गए। खुदा की कसम कंकर मारे लोगों ने, पत्थर मारे लोगों ने, ताकि ये अपना कदम रोक लें। खानदान वालों से जाकर नबी के कह दिया आप अपने भतीजे को समझा दें ताकि ये अपने रास्ते से बाज आ जाए। जब खानदान वालों ने नबी से कहा तो मेरे नबी ने कहा कि हटना है तो तुम हट जाओ, मैं रास्ते से हटने नहीं आया, मैं तो दीन फैलाने आया हूं। खामोश हो गई दुनिया। हर जमाने की तारीख पढ़ें, सच्चाई के सामने झूठ जरूर रहा, सच्चाई के सामने झूठ जरूर रहा। नबी के जमाने में अबू जहल सामने, अबू लहब सामने, उतबा सामने, शेबा सामने, उमैया सामने, मेरा नबी तन्हा निकल गए मैदान में, काम किया दीन का, काम किया इस्लाम का। अबू जहल खत्म हो गया, अबू लहब खत्म हो गया, उतबा खत्म हो गया, शेबा खत्म हो गया, मुस्तफा का दीन आज भी बाकी है। अरे जोर से बोलो, मुस्तफा का दीन आज भी बाकी है। उसके बाद
फिर जमाने ने करवट ली, तो फिर वो जमाना आया, मेरे नबी ने जो दीन फैलाया, दीन का काम किया, दीन आगे बढ़ा। खुदा की कसम 63 साल की उम्र तक मेरा रसूल दीन का काम करता रहा। 63 बरस की उम्र तक मेरा नबी इस्लाम का काम करता रहा। दुश्मन सामने रहे मगर नबी ने कदम नहीं रोका, कत्ल तलवारें सामने रही, नबी ने कदम नहीं रोका, दुश्मनों की दीवारें लगी रही मगर मेरे नबी ने कदम नहीं रोका। खुदा की कसम जुल्म की हदें पार कर दी लोगों ने मगर नबी ने कदम नहीं रोका। यहाँ तक के मेरा नबी मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना में आ गए। जब मदीना शरीफ में कदम रंजा फरमाया, दुश्मनों ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बद्र के मैदान में तकरीबन 1000 इस्लाम के बागी आ चुके हैं, तलवारों से लेस हैं, हथियारों से लेस हैं, घोड़ों पर सवार आए हैं, खा पी के आए हैं, इस्लाम को मिटाने का इरादा लेके आए हैं। मेरे नबी ने मदीने में ऐलान करा दिया। खुदा की कसम जमात मुस्लिम मुस्तफा के चरणों में आ गई। मेरे नबी ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया। क्या इश्क था खुदा की कसम इस्लाम से। जहां जवान खड़े थे, जहां बूढ़े खड़े थे, वहां ये छोटे छोटे बच्चे लाइन में आके खड़े हो गए। मेरे नबी ने हाथ पकड़ पकड़ के निकाला। बच्चों ने कहा आका हम छोटे हैं इसलिए निकाल दिया, हम उम्र में कम हैं इसलिए निकाल दिया। मेरे नबी ने सरों पे हाथ रख रख के बच्चों को प्यार करके बच्चों को वापस कर दिया। जब छटाव किया मेरे नबी ने तो कुल 313 बाकी थे। 313 का भी हाल ये जिनके घरों में 3-3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। खुदा की कसम उनके बदनों पे फटे हुए कपड़े थे। उनमें से कुछ मुहाजिर भी थे, वो मुहाजिर जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे। अपने घरों में जगह मदीने वालों ने दी थी, अपने बागातों में से फल मदीने वालों ने दिए थे, इनको कपड़ा मदीने वालों ने दिया था, अपना भाई बनाया था मदीने वालों ने। लागर थे वो, कमजोर थे वो, नहीब थे वो। उसी जमात में 313 की वो मुहाजिर भी थे, कुछ अंसार भी थे। नबी बद्र की तरफ लेकर चले, ना कोई तलवार है, ना कोई नेजा है, ना कोई भाला है। खुदा की कसम जैसे कि बद्र की तरफ चले नबी आगे हैं। 307 यानी कि 13 सहाबा नबी के पीछे हैं। नबी तेजी से जा रहे हैं। सहाबा ने जब चलना शुरू किया तो चलते चलते आशिकों के पैरों में लग़ज़िश आई। नबी के गुलाम जमीन पर गिर गए। जैसे कि नबी के गुलाम जमीन पर गिरे, मुस्तफा ने पीछे पलट के जब जानिसारों को देखा, मेरे दीवाने जमीन पर पड़े। नबी की आंख में आंसू आ गए। खुदा की कसम नबी ने करीब आके कहा, ए मेरे जानिसारों क्या हुआ? अर्ज करते आका भूख ने निढाल कर दिया, प्यास ने निढाल कर दिया, आका कमजोरी ने निढाल कर दिया। बस इतना ही कहा था कि मेरे नबी मुस्कुराए। हल्की सी पुरवाई हवा चली, पैरहाने नबी लहराया। मुस्तफा का कुर्ते का दामन जब नबी के शिकम से हटा, आशिकों की नजर जब नबी के शिकम पे पड़ी तो क्या देखते हैं? हम तो चंद वक्तों के भूखे हैं मगर नबी के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। नबी के पेट से बंधा हुआ पत्थर देखकर आशिकों की भूख उड़ गई। आशिक उठकर खड़े हो गए, नबी के पीछे चलना शुरू कर दिया। जब बद्र के मैदान में पहुंचे, नबी ने जब देखा हजारों कुफार हैं और उनके हाथों में तलवारें हैं। नबी ने खजूर की लकड़ियां काटी, उन्हों के बीच में से चीरकर नबी ने कहा, ए मेरे दीवाने ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। दुनिया देख रखी थी लकड़ी है, दुनिया जान रखी थी लकड़ी है, मगर नबी कह रहे हैं ये तेरी तलवार है। जैसे कि बद्र में पहुंचे तो एक जालिम सामने आया, आकर कहा था, ए मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों तुम पैदल आए हो, हम घोड़ों पे आए हैं, तुम भूखे आए हो, हम खा के आए हैं, तुम प्यासे आए हो, हम पी के आए हैं, तुम्हारे घरों में चूल्हे नहीं चलते, हम कई कई दिन का लेके आए हैं, वापस चले जाओ, हमारे हाथ में तलवारें हैं, तुम खाली हो, तुम्हारे हाथ में खजूर है, क्या करोगे? एक दीवाना नबी का आगे बढ़ा और हाथ उठा के कहा था, खबीस अपनी जबान में ताला लगा ले। कहा मतलब, अरे नादान सुन, तेरी निगाह मैदाने बद्र में खजूर देख रखी है और हमारी निगाह मैदाने बद्र में चेहरे हुजूर देख रखी है। अरे ना
नादान, तू खजूर पर जा रहा है, हम चेहराए हुजूर पर जा रहे हैं। तारीख इकबाल ने देखा तो पुकार उठे, उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जला, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह। 1000 के मुकाबले अल्लाह ने 313 को इज्जत अता फरमाई। कितनों को इज्जत कैसे मिली? इधर देखें आप, मेरे नबी ने जब सहाबा को देखा कि आंख में आंसू हैं, 1000 के मुकाबले 313 हैं, पैरों में लग़्ज़िश आ रही है इनके, नबी ने सहाबा को लिया और सहाबा को लेकर बद्र में पहुंचे। चेहरा मेरी तरफ करके जरा जुमले सुने। बद्र में पहुंचे, बद्र में जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना नाजिर साहब, दोनों नाजिर मौलाना हैं, पीछे मौलाना मोहम्मद आरिफ है। ये कारी इकबाल साहब की बड़ी मजबूत जमात है। आप बैठ जाइए, खाली साहब है ना, बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो तो, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमा की हाजिरी कबूल फरमाए। जोर से सुभान अल्लाह। नबी बद्र में उतरे, जानिसारों को जब उदास देखा तो नबी ने लकड़ी खजूर की ली और मैदान बद्र में उतर के नबी ने निशान लगाए। निशान, और निशान कैसे लगाए? सहाबा से मुस्कुरा मुस्कुरा के कहा, ए जानिसारों इधर देखो, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ अबू लहब मरेगा, यहाँ फला इब्ने फला मरेगा, यहाँ फला इब्ने फला मरेगा। नबी कहते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। फिर बाद में जब जंग का आगाज हुआ, खुदा की कसम, जब बद्र का मैदान में जंग शुरू हुई, तारीख इस्लाम बताती है, जंग की फतह के बाद जब मुस्तफा गुलामों को लेकर पहुंचे तो जानिसारों ने नबी के जुमलों को आजमाया था। जहां नबी ने निशान लगाया था, 1 इंच लाश ना इधर थी ना उधर। जहां निशान लगाया था नबी ने, वहीं पड़े थे गुस्ताखे इस्लाम। खुदा की कसम, मुस्तफा जान रहमत ने जो कहा वो सच हुआ। सहाबा बुलंद आवाज करके बद्र में बोले, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। हमारा रसूल सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है। चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब और हबीब के गुलामों को इज्जत अता फरमाई। पता ये लगा, इज्जत तादाद की वजह से नहीं मिलती, इज्जत तो सच्चाई की वजह से मिलती। अब फिर देखें आप, मिल गई इज्जत मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों को। 63 साल जिंदगी नबी की मुकम्मल। दौरे खिलाफत अबू बकर का आया। जैसे ही मुसल्ले इमामत उमर को अबू बकर को मिला, बड़ी गौर से तारीख सुनिएगा इस्लाम की आप। मुनाफिकीन और कुफ्फार में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज मुसलमानों की जो मुकम्मल ताकत थी वो मिट्टी में चली गई। अब चलो मदीने पर हमला करेंगे। मुनाफिकीन कुफ्फार से जा मिले, मदीने में खुशी की लहर दौड़ गई। सहाबा को जब खबर हुई तो मस्जिद नबी में मीटिंग रखी। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर बैठे, मिंबर पर बैठकर कहा, सहाबत से क्यों आए हो बोलो। कहा तुम्हें खबर है? बोले क्या? बोले नबी के विसाल के बाद कुफ्फार मुनाफिकीन मिल गए और वो हमें मिटाना चाहते, इस्लाम को खत्म करना चाहते, कुरान को मिटाना चाहते। लालपुर के जिंददिल सुन्नियों जुमला सुनो। अबू बकर बोले मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो? कहा हुजूर काफिला नबी ने अपने विसाल से पहले इस्लाम की बका और हिफाजत और तहफ्फुज के लिए भेजा था, वो काफिला वापस बुला लीजिए। क्यों? कहा कि हम ज्यादा हो जाएंगे यूं। अबू बकर को जलाल आ गया, मिंबर पर खड़े हो गए कि जितने तुम बैठे हो तुम भी वापस चले जाओ, मगर जिन लोगों को नबी ने भेजा था मैं उन्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। अबू बकर क्यों नहीं बुलाओगे? का पता नहीं क्या राज होगा नबी के भेजने में, क्या मालूम क्या राज होगा। उसी जमात में कुछ मुनाफिक भी बैठे थे,
उन्होंने ये खबर जाके मक्के में दे दी, कहा कान खोल के सुनो, मुसलमानों पे हमला मत करना। बोले क्यों? बोले अबू बकर ने जो काफिला उनके नबी ने भेजा था उसे वापस नहीं बुलाया, इसका मतलब उनकी पुष्ट के पीछे बड़ी ताकत मौजूद है। कितना बड़ा राज निकला, इरादा बदल दिया, मुलतवी कर दिया कुफ्फार और मुनाफिकीन ने। खबर फिर सहाबा को मिली तो सब के सब दूसरे दिन अबू बकर के पास आके कहा, अबू बकर मुबारक हो। बोले मतलब? बोले आपने जो सहाबा को वापस नहीं बुलाया उनमें तहलका मच गया और उन्होंने इरादा बदल दिया हमले का, वरना मदीने की ईंट से ईंट बजाना चाहते थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लोगों, नबी ने भेजा था उन्हें, नबी ने जो किया वो हक किया, सच किया, कामयाब किया। अगर मैं उसे वापस बुला लेता तो कामयाब नहीं होता। मुझे भरोसा था अल्लाह की जात पर कि अल्लाह इज्जत अगर देगा तो मजहब इस्लाम को देगा, इज्जत अगर देगा तो खुदा अपने कुरान को देगा। मिल गई इज्जत। फिर तारीख ने, दौर ने, वक्त ने करवट ली और इस मंजिल पर आ गई तारीख करवट लेते लेते कि हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम फैलाने के लिए गरीब नवाज आ गए। जैसे ही कदम रंजा फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी से मुलाकात हो गई। करीब आया, चेहरा देखा और चेहरा देखकर कहा, शबाहत बता रही है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो। गरीब नवाज बोले खूब पहचाना, कहां से आए हो? बोले मदीने से। काम क्या? बोले इस्लाम फैलाने आया हूं। कहा इजाजत हो तो तुम्हारे कजाबे में झांक लूं, लाए क्या क्या हो देख लो। वो तलवार नेज़े भाले तलाश कर रहा था, जब देखा तो न तलवार न नेज़ा न भाला, कुछ भी नहीं। कहा मेरा कहना मानो, वापस चले जाओ। बोले क्यों? बोले मैं तो कितनी तलवारें लेके आया, फिर भी शिकस्त खा के जा रहा हूं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कहां है मुल्क की गोदी मीडिया? कहां है मुल्क के शरपसंद? कहां है मुल्क के दहशतगर्द? कहां है मुल्क के गुंडे? कहां है मुल्क के वो राइटर बदतमीज जो आज ये कहते हैं मियां इस्लाम तलवार से फैला, मुसलमान दहशतगर्द है। अबे नादान, इस्लाम फैलाने हिंदुस्तान की गेदी पर हमारे गरीब नवाज आए थे, मगर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जब उनको देखा गया तो तलवार नहीं थी पास में, नेजा नहीं था पास में, भाला नहीं था पास में। पता ये लगा इस्लाम फैलाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, इस्लाम फैलाने के लिए मुस्तफा के किरदार की जरूरत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। चंद दिन लगे, कदम हिंदुस्तान की गेदी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा। आखिरी वक्त तक 99 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के आपने मुसलमान बना दिया। गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन पर भी हमला हुआ। अकबर का जमाना था, उसने दीन इलाही कायम किया। मुंह पर तमाचा मारने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी मैदान में आए। ऐसा तमाचा उसके मुंह पे मारा, खुदा की कसम के वो दोबारा इस्लाम की तरफ देख ना सका। फिर जमाने ने करवट ली। 1857 का जमाना बदकिस्मती की वजह से हिंदुस्तान को नसीब हुआ। गजबनाक दौर, और ऐसा गजबनाक दौर कि अंग्रेजों ने जमीन हिंद पर कब्जा कर लिया, कब्जा जमा लिया, पड़ाव डाल लिया। उस जमाने के कुछ मुसलमान मौलवी खरीद लिए उन्होंने, नबी की मुखालफत की उन्होंने, मज़ारों की मुखालफत की उन्होंने, कुरान की तजलील की उन्होंने, किताबें लिख के मैदान में डाल दी उन्होंने। नए नए अकीदे शैतान की झोली से निकालकर हिंदुस्तान की जमीन पर फेंकने की कोशिश की उन्होंने, फेंके भी उन्होंने। ऐसे पुरशोभ माहौल में भी जरूरत थी कि कोई आए। अल्लाह ने कलम हाथ में देकर बरेली की धरती पर सरकार आला हजरत को भेज दिया। फिर उसके बाद जमाने ने करवट ली। जैसे ही जमाने ने करवट ली, उस जमाने में
एक तहरीक फैली थी हिंदुस्तान में, तहरीक, उस तहरीक का नाम था शुद्धि तहरीक। बड़ी गौर से सुनिएगा ये बातें आप। शुद्धि तहरीक, शुद्धि तहरीक ने काम क्या किया? अलीगढ़, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, आगरा, जयपुर, जोधपुर, ये राजस्थान का मुकम्मल हिस्सा और ये यूपी का, यहाँ तक के एटा तक का वो हिस्सा, खुदा की कसम उस तहरीक के झांसे में आ गया। लोगों ने इस्लाम घरों से निकाला, कुरान निकाल के घरों से दरियाओं में फेंक दिए। खुदा की कसम मुर्तद हो गई कौम, ईमान सीने से निकल गया, इस्लाम निकल गया। मगर जो आए थे बगावत करने ना इस्लाम की, जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदले में बाग दिए, जमीनें दी, पैसा दिया, मिल्कियत थी, बहुत कुछ बांटा। जब ये खबर, कोई बात नहीं, अरे बैठे रहिए, वो सुभान अल्लाह जोर से बोलो तुम, और जोर से। खुदा की कसम तारीख इस्लाम बताती है, जानते हो हुआ क्या उस जमाने में जब ये खबर बरेली आई? जोर से, जब ये खबर बरेली शरीफ आई तो रात भर आला हजरत को नींद नहीं आई। अपने बेटे हुजूर मुफ्ती आदम को उठाया। सही है साहब, ये मुफ्ती आदम के मुरीद है साहब। हाँ, मुझे चेहरा देख के खुशी हुई। इन्होंने बताया मुझे कि मैं मुफ्ती आदम का मुरीद हूँ, और इन्होंने मेरे कान में कहा, हजरत अभी अभी इन्होंने हुजूर आला हजरत और मुफ्ती आदम का जिक्र जरूर कर दे। अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूं। आला हजरत को रात भर नींद नहीं आई, उठे, तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने बेटे मुस्तफा रजा को बुलाया और अपने रूहानी बेटे हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत को बुलाया। कौन है मुस्तफा रजा? मुफ्ती आदम, पहला बेटा नाम है उसका हामिद रजा। दुनिया हुज्जतुल इस्लाम कहती है उन्हें। उनकी विलादत के 18 साल बाद पैदा हुए थे मुस्तफा रजा। दुनिया मुफ्ती आदम कहती है उन्हें। 18 साल तक बीच में कोई बेटा नहीं था आला हजरत के। बीच में वक्फा रहा, उस वक्फे में आप माहेरा शरीफ पहुंचे, अपने पीरों की बारगाह में जाकर अपनी सरकारों में कहा, नाम लेके सरकारों का मौला अहमद रजा को कलम दिया है तूने, एक ऐसा कदम दे दे जो अहमद रजा का लिखा हुआ दुनिया में तकसीम कर दे। कलम है मेरे पास, कदम नहीं है मेरे पास, मुझे कदम चाहिए। मांगा उसी से जाता जिस पर भरोसा हो। अरे जोर से बोलो, हर किसी से थोड़ी मांगेंगे आप। मांगा उसी से जाएगा जहां भरोसा हो। मौला कलम दिया है, कदम दे दे। बस दुआ की थी, बाबे इजाबत से टकराई। दुआओं का नतीजा बनके एक दिन फजर पढ़ के आप आ रहे थे, रास्ते में पीर साहब से मुलाकात हो गई। हुजूर आले रसूल मारेरवी ने चेहरा देखकर कहा, मौलाना अहमद रजा। बोले जी हुजूर कहां से आ रहे हो? बोले नमाज पढ़ के। बोले मौलाना मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली आया है। कहा हुजूर मतलब? बोले तुम्हारे घर में बेटा आया है। मोबाइल का दौर नहीं था जो बरेली से फोन आ गया होता, नहीं। कहा चले जाओ। क्या नजर थी अल्लाह वाले की। कहाँ है एटा जिले में मारेरा शरीफ और कहाँ है बरेली शरीफ। आला हजरत वहीं से फौरन चल दिए, बरेली आए। घर में कदम रखा तो खबर मिली मौलाना अहमद रजा मुबारक को खुदा ने बेटा दिया है ना। 6 महीना जब मुकम्मल हो गया तो हुजूर आले रसूल महरवी बरेली आए। आला हजरत ने बच्चों से कहा नहालो, मेरा पीर आ रहा है। औरतों से कहा अच्छे नए कपड़े पहनो, मारेरा शरीफ से औलादे नबी आ रहा है। बरेली की गलियां फूलों से सजा दी गई, खुशबुओं से महका दी गई। आले नबी की आमद है, औलादे नबी की आमद है, गौसे पाक के बेटे की आमद है। पूरी बरेली महक रही है खुशबुओं से। आला हजरत चंद जनिसारों को लिए स्टेशन पहुंचे। आले रसूल मरैनवी जैसे कि उतरे, आपने उनको सीने लगाया, अपने घर में लेके आए। जैसे कि औलादे नबी की आमद हुई, आते ही आले रसूल मरैनवी कहते हैं मौलाना बेटा कहाँ है।
6 महीने की उम्र थी मुफ्ती आजम की। बेटा कहाँ है? लाए उठा के गोद में लेकर पीर के हाथ में रख दिया। हुजूर ये है बेटा। खुदा की कसम उन्होंने देखा, प्यार किया और उसके बाद अमामा लिया, 6 महीने के मुफ्ती आजम के सर पे बांध दिया और उसके बाद कहा मौलाना अहमद रजा अपना बच्चा ले जाओ, मैंने अपने खानदान की तमाम खिलाफत और इरादत और इजाजत तुम्हारे बच्चे को अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हुजूर खिलाफत और इरादत के लिए मुजाहदे कराए जाते हैं। आले रसूल फरमाते उनसे कराते हैं जिनके दिल काले हो। खुदा ने तुम्हारे बच्चे को काला दिल लेके नहीं भेजा है। खुदा की कसम 6 महीने की उम्र शरीफ लगाया सीने से, आपको खिलाफत भी मिल गई, अमामा मिल गया, इजाजत भी मिल गई। जैसे कि हुजूर आले रसूल मरहरवी अपना हाथ फेरे हैं मुफ्ती आदम के चेहरे पर, जैसे कि फेरते फेरते उंगली मुंह के करीब आई, मुफ्ती आदम ने दांतों में मुंह के अंदर उंगली को दबा लिया। आले रसूल मरहरवी खींचना चाहते मगर ये दोनों हाथों से उंगली को मुंह में दबाए हुए हैं। आले रसूल बारैन भी खींचना चाहते मगर मुफ्ती आदम छोड़ नहीं रहे हैं। मैं आलम तसव्वुर में मुफ्ती आदम के गुंबद की तरफ रुक करके अर्ज किया, हुजूर 6 महीने के थे, उंगली पकड़ने की वजह बता सकते हो? इश्क ने जवाब दिया। मुफ्ती आदम की रूह पुकारी, मोहम्मद इकबाल रज़वी तुम जानो या ना जानो मगर जैसे कि उंगली मेरे मुंह में गई, अगरचे मैं 6 महीने का था मगर जानता था यही वो हाथ है जिसके ताल्लुक से मेरे बाप ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी इकबाल साहिब किबला। मेरे भाई इन्हीं मुफ्ती आजम को बुलाया आला हजरत ने तहज्जुद के वक्त और शेर बेशे अहले सुन्नत को। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? और जोर से बुलाकर कहा शहजादो दुनिया औलाद पालती है बुढ़ापे के लिए और मैंने तुम्हें पाला है मजहब इस्लाम के लिए। दुनिया औलाद पालती है दुनिया कमाने के लिए और मैंने बेटे को पाला है कुरान बचाने के लिए। लालपुर वालों सुनो, दोनों शहजादों को फजर के बाद दूल्हा बनाया आला हजरत ने और सरों पे हाथ रख के कहा वापस तब आना जब इस्लाम का चिराग उन घरों में रोशन हो जाए जहां से बुझा दिया। ना तलवार, ना नेजा, ना भाला, ना लाठी, ना डंडा, कुछ नहीं। निहत्ते निकल के शेर बेशे अहले सुन्नत और मुफ्ती आदम बदायूं। उसके बाद मथुरा की तरफ सफर हुआ। पंडित जिनकी मेहनतों की बुनियाद पर इस्लाम मिटाने की बातें की जा रही थी, तकरीबन 1000 लोगों को लिए बैठा था। आग जल रही है, घी डाला जा रहा है, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बगावत की जा रही है। मुफ्ती आदम और शेर बेशे अहले सुन्नत दोनों पहुंचे, स्टेज पे चढ़ गए और पंडित के सामने जाकर कहा क्या कर रहे हो कि तुम लोगों के दिलों से ईमान निकालते हो? मजमे से आवाज आई है मौलाना साहब उतर जाइए नीचे, हम अगर इस्लाम से बाहर जाएंगे तो हमें जमीन बागात मिलेंगे, आप क्या देंगे? चारों तरफ से आवाजें बुलंद हो गई। मुफ्ती आदम और शेर बेशे अहले सुन्नत दोनों रोने लगे, उतर गए तख्त से नीचे आ गए। शाम का वक्त था, गांव के बाहर एक मस्जिद में जाके कयाम किया। पूरी मस्जिद में गर्दो गुबार और घास जमी थी। मुफ्ती आदम ने अपने हाथों से घास को साफ किया, मस्जिद को साफ किया, इशा पढ़ी और वही मस्जिद में एतिकाफ की नियत करके लेट गए। ख्वाब में आला हजरत तशरीफ लाए। जोर से कह दो, कौन तशरीफ लाए?
ख्वाब में आकर कहा, बेटे कल की बातें सुन के उदास हो गए, वापस आने का इरादा कर लिया, मैंने इस्लाम बचाने और कुरान बचाने भेजा है, वापस मत आना। कल का जो सूरज निकलेगा और उसकी किरणें जो जमीन पर पड़ेंगी वो तुम्हारी कामयाबी का ऐलान लेकर आएंगी। सुबह फजर पढ़ के फिर उसी गांव में देखा तो आग के शोले बातें कर रहे हैं आसमान से। हजारों लोग अपने हाथों पर ईमान लिए बैठे हैं। सौदा करने वाले थे कि मुफ्ती आदम स्टेज पर चढ़ गए और जाके पंडित का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर कहा, सुनो मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूं। पंडित मुफ्ती आदम को जानता था, गर्दन चेहरा देख के झुका लिया। सिर्फ एक जुमला बोला था, लालपुर वालों वो तुम भी सुन लो। कहा क्या बरेली से आए हो? कहा बरेली से आए? कहा मैं तुमसे मुनाजरा नहीं करूंगा, इसलिए कि वो बरेली वालों को जानता था। मुनाजरा नहीं करूंगा। शेर बेशेर सुन्नत भी आ गए। मुफ्ती आदम ने तो हाथ पकड़ लिया पंडित जी का। हाथ पकड़ के कहा, अगर मुनाजरा नहीं करता तो एक काम कर, आग तुमने जलाई है? बोले हाँ। जितने गांव वाले बैठे थे सबसे कहा, भाई तुमने लकड़ियां डाली हैं? बोले हाँ। बोले घी? बोले हमने। जलाई किसने? बोले पंडित जी ने। तो बोले तब तो इनसे राजी हो गई होगी। बोले साहब हमें नहीं मालूम। तो बोले काम करो, अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो मैं इनका हाथ पकड़ के इस आग में जा रहा हूं। जो जलेगा वो झूठा है, जो बचेगा वो सच्चा है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो कुछ पढ़े लिखे भी होते, कुछ बगैर पढ़े भी होते, जो ऐसी बातों पर खुश होते। एक साहब बीच मजमे में खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, पंडित जी बात इनकी बिल्कुल सही है, अगर सच्चे हो तो चलो आओ मैदान में। 3-4 दिन हो गए तुम्हें अपनी बातें बताते बानी के करते करते, अब एक बरेली वालों की भी सुन लो, अगर सच्चे हो तो आओ मैदान में। जब पंडित ने इतना सुना तो पंडित हाथ उठा के बोला, ना मैं मुनाजरा करूंगा, ना मुबाहिला करूंगा। कुर्सी छोड़ दी। मुफ्ती आदम उसी कुर्सी पर बैठे। खुदा की कसम जो तकरीर की है वैधानियत पर, जो तकरीर की है अजमत इस्लाम पर, जो तकरीर की है तकद्दुस कुरान पर, तो हजारों के मजमे की आंख में आंसू थे। खुदा की कसम जिन्होंने ईमान का सौदा कर दिया था, खड़े हो होकर कलमा पढ़ने लगे। जिन्होंने कुरान घर से निकाल दिया था, उन्होंने फिर से अपने घरों में लाके कुरान को रख लिया। तारीख इस्लाम बताती है हजारों का मजमा खड़ा हुआ, कलमा पढ़ा, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो गए। जिन घरों से कुरान निकाल के बाहर डाल दिए गए थे, फिर से कुरान दाखिल कर दिए गए, फिर से कुरान लाके रखे गए। जहां इस्लाम के चिराग खुल कर दिए गए थे, मुफ्ती आदम ने रोशन किए, चेहरों पे ताड़ियां रखवाई, फिर आगे बढ़े, चलते रहे। खुदा की कसम जब चलते चलते पूरे इलाके में प्रवास करके जब वापस बरेली आए, जमाना फोन का नहीं था, मोबाइल का नहीं था। मुफ्ती आदम फूलों की माला लिए बरेली शरीफ के बाहर खड़े थे। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद और शेर बेशे अहले सुन्नत दोनों के गलों में फूलों के गजरे डाले और सीने लगा के कहा, ए मेरे शहजादों क्या खुशखबरी है बोलो। मुफ्ती आदम ने पेशानी चूम कर बात की, कहा हुजूर खुश हो जाइए, हमें 5 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना के आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना के आया हूं। इस्लाम निकाल रहे थे वो, मगर फिर से आ गया। कुरान निकाल रहे थे वो, मगर फिर से आ गया। मैं बताना ये चाहता हूं, हर जमाने में कोशिश हुई इस्लाम मिटे, कुरान मिटे, वो मिट गए। इस्लाम आज तक बाकी है, वो मिट गए। कुरान आज तक, अरे जोर से बोलो, कुरान आज तक। एक और आया निकल के अब, हाँ, और ऐसा आया मां कह रही है मेरा नाम, भैया कह रहा है मेरा भैया ना, बहनें कह रही है मेरा भाई ना, बीवी कह रही है मेरा शोहर ना। अरे वाह रे वाह वसीम कुत्ते,
समझ गए तेरी हैसियत हम, इसका मतलब नाजायज बाप ही की औलाद निकला तू, इसलिए कि हराम ही की औलादें कुरान पर उंगली उठाती हैं, हलाल बाप की औलाद कुरान पर उंगली नहीं उठा सकती। उंगली उठाई है उसने, रिट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, कुरान की 26 आयतों को निकाला जाए। आज भी 4 बच्चों की दस्तार है। मैंने शुरू में जुमले बोले, मैं पूरी तकरीर इस्लाम और कुरान पे करूंगा, बस सुनिए आप। रिटायर की उसने, पूछा गया भाई क्यों, तो उसने वजह निकाली है जो मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसों में इन 26 आयतों में जिहाद की तालीम है, इसलिए ये तालीम दी जाए, इन आयतों को निकाला जाए। लालपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इब्तदाए जमाना में जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था ना, तो मक्के में एक मुआदा हुआ था और आवाज़ें लगी थी, नबी के पास भी आया था वो मुआदा कि अगर तुम्हारा कलाम सच्चा है तो तुम भी लाओ। इधर नबी वालों ने कहा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इस जैसी एक आयत ला के दिखा दो। तो इधर से कुरान की आयत लाई गई, कागज पे लिखा नहीं जाता था उस जमाने में, कुरान कागज इजाद ही नहीं हुआ था उस जमाने में, है ना। नुस्खे कुरान के लाए गए और उधर से वो झूठा कलाम बना के लाए और दोनों को बांधकर एक तरफ अल्लाह का कलाम और एक तरफ वो लाए थे अपना, काबे की दीवार में टांग दिया गया। वक्त के मुतय्यन पर जब दोनों को खोल के देखा गया, खुदा की कसम कुर्बान जाइए, अरे बैठो यार, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा, सुभान अल्लाह जोर से। इधर देखें आप, जब खोल कर देखा गया तो जो उनका वाला था वो मिट्टी बन गया, जो कुरान अजीम था जैसे रखा था वैसा का वैसे ही चमकता रहा। जो मक्के में उनका साथ दे रहे थे वो तलवारें फेंककर नबी के पास आ गए और मक्के में उंगलियां उठा के उन्होंने ऐलान किया था तुम झूठे हो, झूठों के साथ रहो, हम तो उनके साथ रहेंगे कि जिनका कलाम आज तक बाकी है। अरे यार जब ना मिटा, 1500 साल हो गए उंगलियां उठाते कुरान पर, आयतें तो बड़ी बात, आज तक कुरान के एक नुक्ता कोई मिटा ना सका। और वसीम रज़वी जैसे बिकाऊ कुत्ते की हैसियत, वो कुरान पर उंगली उठाएगा दलाल, जिसने वक्फ वोट को सबको बेचकर खा दिया, वो उठाएगा उंगली, उसकी हैसियत के वो उंगली उठाएगा मजहब इस्लाम और कुरान पर। मैं बताता हूं तुम्हें, अरे सर एक ही जगह चले जाओ, आप चले जाओ, अरे तुम बैठो, आप जाओ, सुभान अल्लाह बोलो। तो वो आवाजें उठा रहा कुरान के खिलाफ, रिटायर कर रहा है वो अदालत में अल्लाह के कलाम के खिलाफ। लालपुर वालों जुमला दे रहा हूं सुनो। इमरजेंसी का दौर था, बरेली की धरती पर मुफ्ती आजम बैठे थे, कुछ मौलवियों ने आवाजें उठाई, इस्लाम और कुरान के खिलाफ एक फतवा लिख डाला। फतवा क्या था? नसबंदी हलाल है, नसबंदी हलाल है। खबर जब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम को हुई तो मुफ्ती आजम ने एक ही रात में फतवा लिख दिया, सुभान अल्लाह। मगर यहां एक पते का जुमला बता दूं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं। मशहूर यही है कि मुफ्ती आजम ने लिखा, किसने लिखा फतवा, किसने दिया? मगर यहां पते की बात, फतवा बोला था मुफ्ती आजम ने, लिखा था ताजुश शरिया। हाँ, नकल मुफ्ती आजम ने किया, ताजुश शरिया ने किया था फतवा। फतवा लिखा एक ही रात में और लिखने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर साइकिलों से फतवा पहुंचाया गया। कारें नहीं थी उस जमाने में, साइकिलों से पहुंचाया गया फतवा। चारों तरफ फतवा आम हुआ और 3 वजहों से नसबंदी को हराम कहा मुफ्ती आजम ने।
नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। खुदा की कसम जैसे कि दिन निकला तो चारों तरफ लोग जो डॉक्टर भाग रहे थे पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर रहे थे, लोग छुपे फिर रहे थे, जाने बचा रहे थे। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मुफ्ती आदम का फतवा आते ही लोगों के सीने चौड़े हो रहे हो। कहा हम नहीं कराएंगे नसबंदी, इसलिए कि बरेली के मुफ्ती आजम ने कहा है नसबंदी हराम है। जैसे कि खबर मिली अंग्रेजी हुकूमत को तो टकराव हुकूमत से था, किसी और से नहीं था, और टकराना हुकूमत से मामूली बात नहीं होती, और वो भी अंग्रेजी हुकूमत। सामने फौज आ गई, मुफ्ती आजम से कहा मुस्तफा रजा जानते हो टकराव किससे है? कहा जानता हूं। कहा तुम्हें महंगा पड़ेगा टकराना? कहा जानता हूं। कहा ए मौलाना मुस्तफा रजा सुनो, हाथों में हथकड़ी होगी, पांव में बेड़ियां होंगी, हो सकता है तख्ताए दार पर लटका दिया जाए, ये हुकूमत वक्त का परवाना है। पढ़िए तो परवाने में लिखा था ए मुस्तफा रजा तुम्हारी खैरियत इसी में है, या तो फतवा बदल दो या अपना फतवा वापस ले लो। खुदा की कसम सामने फौज खड़ी है और बीच में बरेली के कलंदर का बेटा मुस्तफा रजा खड़े हैं, मुस्कुराने लगे और वही वो पर्चा फाड़ कर जमीन पर डाल दिया। फौजियों ने सामने आकर कहा ए मुस्तफा रजा हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, गले में फांसी का फंदा होगा, या तो फतवा ले लो वापस या बदल दो। तो मुस्तफा रजा बोले न तख्ताए दार से डरता हूं, न हथकड़ी से डरता हूं, न पांव की बेड़ी से डरता हूं। कहा क्यों? कहा नादान जो खुदा से डरे वह किसी से नहीं डरता। कहा मतलब? कहा कान खोल कर सुनो, ये बरेली है बरेली, यहाँ फतवा न वापस लिया जाता है न बदला जाता है, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत को बदल दिया जाता है। खुदा की कसम इतना कहा था, ज़बानें छिल गई यानी कि सिल गई, मुंह बंद हो गए। फतवा मुफ्ती आदम का बदला ना गया। उस वसीम कुत्ते से बता दो अबे नादान, जब बरेली के मुस्तफा रजा खां का दिया हुआ फतवा ना बदल सका तो फिर खुदा का कलाम कैसे बदल सकता है? अरे नादान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक जिंदा रहेगा। जोर से बोलो, कुरान आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक जिंदा रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर यहाँ एक शिकायत आपसे है मुझे, आपसे। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? कुरान को नुकसान गैरों से तो है ही, तुमसे भी कम नहीं है, तुमने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है इस्लाम को और कुरान को। आप कहोगे मौलाना साहब वो कैसे? कॉलेज भरे पड़े हैं तुम्हारी औलादों से, स्कूल यूनिवर्सिटी जाके देखो, कोचिंग सेंटरों पर सीटें नहीं मिल रही हैं बच्चों को, और मदरसों में मूंगफली बेचने वालों के, रक्षा चलाने वालों के, सब्जी बेचने वालों के, निलाई और सिंचाई करने वालों के, गरीबों के बच्चे मदरसों में। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, बनाओ, मास्टर मत बनाओ, बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एमबीबीएस बनाओ, बीयूएमएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, आईएएस बनाओ, जो जी चाहे वो बनाओ। लालपुर वालों सबसे पहले अपने बच्चों को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। क्या बात, बहुत अच्छे मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर आईपीएस आईएएस अपने बच्चों को मत बनाओ, बनाओ। अरे यार मैं तो दुआ करता हूं कि मेरे कौम के बच्चे के हाथ में ऐसा दमदार कलम हो कि जब कोई हमारी मस्जिद के मीनारे पर उंगली उठाता हो तो मेरी कौम का बच्चा कलम चला के करते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। है क्या बात? जरूरत
मगर सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को मुस्तफा का सच्चा गुलाम बना ले। जोर से। अगर जीना चाहता है मुफ्ती बनाने, वक्त नहीं है, मत बना। आलिम बनाने, मत बना। मगर इतना जरूर बना ले जितना तेरे नबी ने कहा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। कितना इल्म? ताकि जरूरियाते दीन के मसाइल अपनी आंखों से देख के तेरा बेटा किताबों में देख के हल कर। हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। अरे यार, अगर ज्यादा ना सही तो इतना तो पढ़ा ले कि ताकि वो घर में खुद अपने हाथ उठा के फातिहा पढ़ सके। अरे इतना तो पढ़ा ले कि जिस दिन तुम मरे और तेरा जनाजा जब मसहरी में सजा हो तो तेरा बेटा हजारों के बीच में से निकल के आवे, मस्जिद के इमाम का हाथ पकड़ के चूमे और चूम के कहे, हुजूर आप जरा एक तरफ आ जाइए। आज तक मैंने और मेरे बाप ने आपके पीछे पली थी, मगर आज जनाजा मेरे बाप का रखा है, आज आप मेरे पीछे पड़ेंगे और बाप की नमाज़े जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। खुदा की कसम, अगर बाअमल बेटे ने उस दिन मुसल्ले पे खड़े होके अगर बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा दी, खुदा की कसम इधर तेरा जनाजा नहीं उठेगा, उससे पहले तेरी कब्र जन्नत का बगीचा बन जाएगी। ये मुस्तफा। कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। नुकसान तुमने बहुत पहुंचाया है। आप कहोगे मौलाना कैसे? प्राइमरी स्कूल जो गांव के होते भरे पड़े, क्यों? आलूओं की तायरी मिल रही है, हाँ, सूट मिल रहे, फीस भी मिल रही है, ऊपर से खाते में पैसे आ रहे हैं, अब्बा का बाजार चल रहा। अरे वारे वाह लालची, हाथ उठा के नबी को दामन नहीं छोड़ेंगे जी। हाँ, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? पल के बिछा दे इन बापों के कदमों में। आज जिनके 4 बेटे यहां से फारिग होकर जा रहे हैं, क्या बात। दिलों में ठाने बैठे हो कि मियां पढ़ के क्या करेगा, इमामती तो करेगा, मदरसा ही तो पढ़ाएगा, 5,000 10,000 रुपए कमाएगा। कौन मौलवी गरीब देखा है तुमने? बोलो। कारोबार ये मौलवी नहीं कर सकते क्या? तिजारत ये नहीं कर सकते क्या? फैक्ट्री ये नहीं चला सकते क्या? गलतफहमी में है आप, और इस गलतफहमी को निकालिए। ये जो दीन का काम कर रहे हैं ना, तुम जानते नहीं हो, ये जानते हैं। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, नबी ने कहा एक आयत का इल्म भी तेरे पास है तो वो दूसरों तक पहुंचा। ये इल्म इन्हीं के पास है, अल्लाह ने इन्हें दिया है। जो घर छोड़े पड़े हैं, दर छोड़े पड़े हैं, बीवी को छोड़े पड़े, बच्चों को छोड़े पड़े, क्यों? जिम्मेदारी का सेहरा अल्लाह ने रखा है इनके सर पे, उसको निभा रहे हैं। शर्म पैदा करो, शर्म, हया पैदा करो, हया, इज्जत करो इन आलिमों की। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से तुम्हारे नबी ने कहा था कि अगर तुम्हारा जी चाहे कि हम अपने नबी को देखें तो मेरे दीन के आलिम का चेहरा देख लेना। जिसने मेरे दीन के आलिम को देखा उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देखा। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। यही है वो जमात। मगर तुम्हारा व्यवहार इनके साथ पूछो मत। लॉकडाउन हुआ भी, अरे लालपुर वालों तुम तो यार बहुत अच्छे लोग हो, सुभान अल्लाह। जिन्हें कितनी जगह ऐसा हुआ कि इमाम ही निकाल डाले लोगों ने। हाफिज जी जब मस्जिद बंद है तो तुम क्या करोगे? अपना तुम भी चले जाओ। ले, अरे बेवकूफ कहीं के, मस्जिद को खाली कर दिया, इमाम को ही रवाना कर दिया। मस्जिद की रौनक है वो, मस्जिद की शान है वो, मस्जिद की इज्जत है वो। अगर तू ना भी आ रहा था तो इमाम को तो रहने देते। पूरे गांव के लिए
इमाम की वजह से कितने आदाबों को बचाए रखता है वो, कितनी जगहों से निकाले गए इमाम। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती आपको? हया पैदा करें, शर्म पैदा करें। आलिमों के गद्दार नहीं, आलिमों के वफादार बने। जोर से बोलो मेरे भाई। आ जाओ उधर, जो मैं कहना चाहता था। अपने बच्चों को कुरान का इल्म दो, अपनी बेटियों को मुस्तफा के दीन का इल्म सिखाओ। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे, पूरी ताकत है ये। और जोर से, और जोर से। नबी के दीन का इल्म सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। आज ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। अरे यार, ये जवाब है वसीम रज़वी के लिए। अभी दोपहर कारी इकबाल साहब, मैं थूनापुर, ये रामपुर के आगे बिलासपुर से पहले एक अड्डा, अभी दिन में वहां तकरीर थी। तकरीबन 200 मौलवी वहां मौजूद थे स्टेज पर। हाँ, सैयद सलीम मियां साहब भी वहाँ, माशाल्लाह बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा इकराम वहाँ थे। अभी मेरी तकरीर हुई है वहाँ अज़मत इस्लाम और कुरान पर। अभी दोपहर में तकरीबन 12 बजे मैं तकरीर करके आया हूँ दिन में। वहाँ भी आज 4 बच्चे फारिग हुए। आज कहां कहां पूरी दुनिया में फारिग हो रहे हैं बच्चे। अरे यार, ये जवाब है उस वसीम कुत्ते के लिए। अबे नादान, तू कागज पे लिखा हुआ कुरान अपनी ताकत के बलबूते पर दरिया में डाल सकता है, मगर कुरान अजीम को इन जैसे बच्चों ने जो अपने सीने में रख लिया है छुपा के अंदर, तू इन्हें कहां डालेगा? यही कुरान की सच्चाई की दलील है, सच्चाई की अलामत है। खुदा की कसम का कुरान 15 साल पहले जैसा था, 1500 साल पहले, वैसा ही कुरान आज भी दुनिया में मौजूद। हिम्मत नहीं है किसी की जो कुरान पर उंगली उठा सके, किसी की हिम्मत नहीं है। एक चीज की जरूरत है सिर्फ, आप मैदान में आ जाओ कुरान बचाने के लिए। आप कहोगे मौलाना कुरान कैसे बचेगा? तो तरीका मैं बताता हूं। अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, जोर से बोलो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम दीन बनाओ, फाजिल दीन मतीन बनाओ। और उससे अच्छा कोई पैसा नहीं हो सकता जो पैसा नबी के दीन के इल्म के लिए खर्च हो जाए। कोई नहीं हो सकता। आपका तो पैसा भी आप तरह तरह की चीजों में खर्च होता नहीं। ईमान को पुख्तगी मिलेगी, ईमान को ताकत मिलेगी, ईमान को कुव्वत मिलेगी, ईमान को हिम्मत मिलेगी। और इल्म दीन से तुम्हें जो इज्जत मिलेगी, वो इज्जत इस वाक़ये में सुनाई दे रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलो, मैं बताता हूं तुम्हें। अल्लाह अल्लाह अंदर से है यहाँ जी। अरे माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो हमारे कारी साहब है ना, कारी इकबाल साहब, मैं अभी ये जिक्र अभी हुजरे में भी कर रहा था। अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है। ये जहां रहते हैं गुल खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह इनसे मजीद इल्म और का काम ले ले। दीन का काम, दीन का काम करने के लिए दिल की भी जरूरत है। मदरसा चलाए जाते हैं, मदरसे कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में मदरसा चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नबी ने तन्हा चलाया था मदीने में। दुनिया के सबसे पहले मदरसे का नाम है असहाब सुफ्फा का चबूतरा, जहां कभी कभी पढ़ने वालों की तादाद होती थी 40, कभी होती थी 70, कभी होती थी 400। लालपुर वालों में मदरसे चलते कैसे थे वो सुनिए। मेरे नबी ने मदीने के लोगों को जमा करके कहा, जब तुम्हारे बाग की खजूरें पक जाया करें तो उसमें से कुछ हिस्सा मदरसे वालों के लिए निकाल कर रखा करो। सहाबा क्या करते थे, जब खजूरें पक जाती थी, खजूरें जब पक जाती थी तो खोशे काट लेते थे और जाके सहाबा मस्जिद नबी के छप्पर में टांग देते थे। नबी जब फजर के लिए आते थे, नमाज फजर के लिए, और जब सब सहाबा बैठते थे तो नबी खजूरों के खोशे छप्पर से निकाल के पढ़ने वालों को बांट देते थे।
ऊपर से वो पानी पीते थे, खजूर खाते थे, सारा दिन उन्हीं को खा के बसर करते थे और मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल करते थे। फरमा हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जनाब मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब बैठ जाऊं? आप बैठो, आप बैठो, बैठिए, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए। भैया हार मत डालो अभी, अब हट जाओ, हटो, आप लोग बैठो। ए भैया बैठो, बैठ जाओ, पूरी ताकत से सुबह हाथ उठा के भी दिखा दो एक बार। हमने तो उठवाए ना पूरी तकरीर में, मन के हाथों के चक्कर में कहीं तो खुद ना उठल लगो। कभी कभी उल्टा भी समझे है ना लोग। ए भैया ये मत डालो, नाजायज है ये डालना, मना है ये। साइकिल में लगाया करो, साइकिल में। हाफिजों के गलों में डालना मना है, हाफिजों के नहीं, कि कोई भी मत डाला करो इसे गले में, नाजायज है। गुलाब डालो, मेरे भी डाल लो, गुलाब डालो। पैसे दे दो इसके बदले में इन्हें, किताबें दे दो, कुरान दे दो, कपड़े दे दो, जो चाहो दो। अभी मत दो, अभी मत दो। देखो ऐसा मत करे करो, उतावले बहुत हो लोग। अभी तो मैं बैठा हूं इस काम के लिए। अब तुम जरा हाथ उठा के एक बार अपने नबी का नाम लेके दिखाओ, या रसूल अल्लाह। बेटे बेटा, ए बच्चों बच्चों बैठो, मौलाना साहब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कैसे चलता था मदरसा? मेरे नबी एक बार कहा से खजूर, खजूर जब पक जाया करे तो मदरसे के पढ़ने वालों को खिलाया करो। शाखे काटते थे, मस्जिद नबी के छप्पर में टांगते थे, नबी फजर पढ़ाते थे, आते वो खोशा निकालते और सहाबा को तकसीम करते। ऊपर से वो लोग पानी पीते और वही पानी, वही खजूर खा के नबी के दीन का इल्म हासिल करते। कैसी ताकत बख्शी थी खुदा ने उन्हें, कैसी ताकत। आज जो दीन में चमक नजर आ रही है, ये उन्हीं के खून के कतरों का सदका है। अरे जोर से बोलो। कुरान भी बचा लिया, इस्लाम भी बचा लिया, और सही अगर पूछो तो तुम्हें भी बचा लिया। अरे जोर से बोलो, वरना तुम इस लायक नहीं थे। उन्हीं की विरासत लिए घूम रहे हो आज तक। जो बचे हुए हो उन्हीं के खूनों के कतरों का सदका है जो आज तक बचे हुए हो, वरना तुम्हारा तो काम कब तक हो, कब का हो गया होता। अरे जो कौम सिर्फ स्कूल की तायरी पे बिक जाए, उस कौम का हाल क्या होगा। हाँ, मदरसे खाली, मस्जिदें खाली, खानकाएं खाली, इमाम साहब अकेले सो रहे हैं हुजरे में, कोई नियत पूछने तक न जाता। जरूरत ही ना पड़ रही तुम्हें, या तो जनाजे की नमाज पढ़वाने जाओगे, हाँ, और कुछ नहीं। चंद काम है इमाम की जरूरत पड़ती है तुम्हें। अकीका होगा, इमाम साहब को भूल जाते हो। मंगनी होती है तो भूल जाते हो, शादी होती है तो भूल जाते हो। जब अकीके में, मंगनी में सब खा के चले जाओ, बाद में कहें अरे लल्ला, बोले हाँ हाफिज जी ना दिखाई दिए, तो बोले वो दावत तो की ना उनकी, बोले अरे गलत हुआ, याद ना रही। हाँ, यहाँ याद ना रही। और जनाजे में अगर इमाम घर को चला जाए तो कोहराम मचाए घूम रहा गाँव में। शर्म नहीं आती तुझे? हया पैदा कर, हया इंसान होता है इमाम भी। गुलाम मत समझ अपना। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था, एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो आलिम होंगे, पूरे मजहब का वजन उन्हीं के कांधों पे होगा। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था, मेरे दीन के आलिमों की शान ये होगी कि जिन्होंने उनसे मुसाफा कर लिया, उन्होंने मुझ मोहम्मद से
मुसाफा कर लिया। देख रहे हैं आलिम का चेहरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे देख लो अलग चमक रहा, अल्लाह का बंदा है, इल्म की बरकत। अरे बोलो है कि नहीं? अमामा तो दुनिया बांधे, तुम भी बांध लियो, हाँ, मगर आलिम की शान ही अलग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शान क्या है आलिम की, एक बात बता दूं और उसके बाद तकरीर को मुकम्मल कर लूं। मदीने में एक मुजाहिद था, मुजाहिद, ये बच्चे बैठे हैं 4, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 4 बच्चे, इनके बाप हैं मजमे में या भाई, ये बच्चे हैं एक गोदी, इनके माँ बाप या भाई आए, अगर हैं तो सिर्फ हाथ उठा दें। कारी मोहम्मद उमर अली साहब के भी हैं, इनके तो 2 बेटे हो गए भाई। अरे माशाअल्लाह भाई, 3 बेटे हाफिज हो गए हैं। वही भाई, वो खुद भी हाफिज और कारी, और 3 बेटे भी पढ़ा लिए। 4 बैठे हैं ये मेरे भाई। मदीने में एक मर्द कलंदर था, मुजाहिद, नई नवेली दुल्हन थी घर में, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए अपने घर से निकले। 1000 दिरहमों की थैली मुट्ठी में ली, अपनी बीबी के सामने आए, आकर कहा मेरी बीबी, मैं अल्लाह की राह में जिहाद करने जा रहा हूं, ये है पैसों की थैली, जहां नबी के दीन के लिए जरूरत पड़े वहां खर्च कर देना। अरे जोर से कह दो। हाँ, अब तो अगर तिजारत को तुम निकलोगे भी तो अगर थोड़ी बहुत गांठ है भी तो छुपा के दोगे बीबी को, बोले दाब के रखे रहिए, बुढ़ापे में काम आ गई। हाँ, बुढ़ापे में क्या शान है यार अल्लाह वाले की। कहा ये जो 1000 दिरहम देके जा रहा हूं वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए, जोर से मत बोलियो कभी पुलिस पकड़ के ले जा तुम्हें, नबी के दीन के लिए जरूरत। इतना कहा घर से निकल गए, अल्लाह की राह में जिहाद किया। 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, खुदा की कसम 27 साल तक जिहाद में रहे। जोर से नहीं कह रहे? कितने साल? 27 साल। तुम 27 दिन रह के दिखा दियो जरा जी। अब जिहाद तो बड़ी बात, जो कमाने जा रहे हैं सऊदी अरब, वीडियो कॉल कर कर रो रहे हैं। हाँ, अब रोक्यो रहा, जब गया तो बिना वजह की बातें मुंह फैला रहा। अम्मा से बात करा दो, बहन को बुला लो, क्यों टकरा रहे? हाँ, बिला वजह जाने की जरूरत क्या? यहाँ कमी है क्या? यही कमा, कुरान पढ़, अल्लाह का जिक्र कर, नमाज पढ़, कम पे इक्तिफा कर ले, मरने की दुआ कर मगर ईमान के साथ कर। अब मुंह फैलाए फिर सऊदी में बिला वजह लेना ना देना। 27 दिन नहीं रुका जाएगा तुमसे। वो 27 साल तक खुदा की राह में जिहाद किए। कितने साल? 27 साल। जब पाए तकमील को पहुंचे तो वापस मदीने की जानिब रुख किया। सबसे पहले नबी के मजार पर हाजिरी, उसके बाद अपने घर की तरफ रात की तारीकी में निकाली है सवारी। आदमी सब कुछ भूलता मगर अपने घर का दरवाजा नहीं भूलता। रात में घर में आ गए, ये वीडियो बनाने के चक्कर में रह जाओगे, तकरीर खत्म हो गई मेरे भैये। सुभान अल्लाह। और जोर से आए, अपने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला सर पे अमामा बांधे हुए था, चेहरा ऐसा कि लगता चांद हुस्न की इससे भीख मांग रहा हो। चमक देख के हक्का बक्का रह गए। खामोशी से जलवा देखा, गर्दन इनकी भी झुकी उनकी भी झुकी, मगर जिस जवान ने दरवाजा खोला, कहा आने वाले से कौन है आप जो दरवाजे पे दस्तक दिए? कहा ये घर मेरा है। नौजवान आने वाले ने कहा पीछे हटिए, ये घर मेरा है। दोनों में बाहम मुलाकात हुई, आवाजें बुलंद हुई और वो जबार से लोग निकल आए। झगड़ा खत्म करने के लिए दोनों को बचाया। मस्जिद नबी से आजान की आवाज आई। जिस जवान ने दरवाजा खोला था वो मस्जिद की तरफ दौड़ा।
जिसके लिए दरवाजा खोला गया था वो घर के अंदर चला, आवाज देकर कहा कहां है मेरी शरीके हयात। आवाज सुनी, खुशबू से पहचान गई मेरा सरताज आया है। आज की होती बोलना तो बड़ी बात, निकल के भाग जाती है, दरवाजे ही बंद कर देती। अब क्या आया लेना यहां, 27 साल हो गए, जा मर जाइए कहीं। अरे बोलो भाई, क्या बोलो, अरे बोलो है कि नहीं। लाखों सलाम हो उस कलीज़े फातिमा पर। अरे जोर से बोलो यार। हाँ, सूरत न दिखाती सामने नहीं आती, सही बता रहा हूं। एक साहब तो ये कह रहे इमाम साहब तुम्हारे पास बैठने क्या ना आता। यारो थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाऊं तो बीबी कह कहां रहो तुम। ले अजीब बात है यार, इमाम के पास बैठने पर एतराज। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। बग्गी बाग में बैठता तो कुछ नहीं, जुए में बैठता तो कुछ नहीं, शराब नोशी में बैठता तो कुछ नहीं, नाजायज बातों में बैठता तो कुछ नहीं, नाइबे रसूल के पास बैठता तुझे एतराज। तलाश कर कहीं ना कहीं खोट है तेरे ईमान में। इन्हीं के पास बैठने से ईमान मुकम्मल होगा तेरा। और जोर से, और जोर से, इन्हीं के पास बैठने से दीन मुकम्मल होगा तेरा। मत बैठो चौराहों पर, वक्त मिले तो बैठो अपनी मस्जिद के इमामों के हुजरे में। ईमान भी बचेगा, आखिरत में जहन्नम की आग से भी बचेगा। अजान हुई, ये मुजाहिद 27 साल के बाद चला अल्लाह के घर में नमाज पढ़ाने के लिए। 27 साल के बाद आया था ये तो अपने घर में, और ये जवान पहुंचा अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए। खुदा की कसम ये है बीबी, आवाज सुनी समझ गई मेरा सरताज आया, खुशबू से पहचान लिया। काहे से पहचाना? करीब आई, ठंडे पानी का प्याला अदब के साथ जब पेश किया तो जो उस आने वाले मुजाहिद ने जुमले बोले थे लालपुर वालों को सुनने के लायक है। मुजाहिद बोला पानी पी लूंगा, 2 बातों का जवाब दे दे सिर्फ। नंबर 1, घर से गया था तो मेरे घर में कोई नहीं था, ये आने वाला कौन था जिसने मेरी आमद पर दरवाजा खोला। नंबर 2, 1000 दिरहमों की थैली देकर गया था, तूने वहां उनको कहां। 2 बातों का जवाब दिया, और इन दोनों बातों से जो अक्कासी निकलेगी उसको तुम महसूस करो। अमीर हो ये माना, मगर बेटे को पैसा देकर भी पूछा करो कहां खर्च किया। बेटी को पैसा देकर भी पूछा करो कहां खर्च किया। बीवी को देकर भी पूछ लिया करो कहां खर्च किया। नहीं समझे बात? दोनों सवालों का जवाब दे, उसके बाद पानी पीऊंगा, जब तक नहीं। बीवी भी बीवी थी, खुदा की कसम मुस्कुरा कर कहा मेरे सरताज अगर दोनों सवालों का जवाब चाहिए तो फिर वक्त निकल रहा है, एक काम करें मैं भी नमाज पढ़ लूं, आप भी फजर अदा कर लें। बोले फिर? बोले हो सकता है दोनों सवालों का जवाब तुम्हें मस्जिद नबवी में खुद ब खुद मिल जाए। जोर से कह दो अल्लाह अल्लाह। इसने इधर घर में मुसल्ला बिछाया और इधर ये अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी की तरफ चला। खुदा की कसम ये है वो लोग जो दुनिया का कोई काम जब तक नहीं करते जब तक खुदा की इबादत नहीं करते। आज तो अजानों को भी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तुम। फजर की अजान हुई, बीवी घर के काम में और मियां निकले बैल लेके जंगल की तरफ। कहां जा रहे हो भाई? बोले हल जोतने। तुम कहां जा रही हो? बोले मैं रात भर ऐसे रहे जानवर, इन्हें देख लूं। अजान हुई है तो बोले अजान हो गई, मैं जंगल जा रहा हूं और मैं जानवर देख लूं। अल्लाह वाले थे ये। अजान हुई तो पहले नमाज पढ़ेंगे हम। दुनिया के किसी काम को जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे जब तक हम खुदा की इबादत नहीं करेंगे। अरे जोर कहा जाओ, नमाज पढ़ जाओ, हो सकता है दोनों सवालों का जवाब बगैर पूछे हल हो जाए।
इन्होंने सवारी छोड़ी, दौड़े मस्जिद नबी की तरफ। बीवी ने मुसल्ला बिछाया घर में, इन्होंने मस्जिद नबी के इमाम के पीछे जाके नियत की, खड़े हो नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मस्जिद नबी के इमाम ने कुरान पढ़ा, खुदा की कसम आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। नमाज मुकम्मल हुई। वो जगह जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था मेरे मिंबर और मेरे मदार के दरमियान जो जगह, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी, वो मिंबर के दरमियान जो जगह, नबी के गुंबद के मिंबर के दरमियान वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी, वो जगह, उसी जगह में खड़े होके मस्जिद नबी के इमाम ने नबी की हदीस का दर्स देना शुरू किया। इधर नमाज हुई, इधर दर्स शुरू। जैसे ही दर्स हुआ, हजारों का मजमा दर्स सुन रहा है, आंखें डुबडुबा रही हैं आंसुओं में। किसी की आंख से आंसू बह रहे हैं, किसी की आंखें डूब रही हैं आंसुओं में। ये मुजाहिद जो 27 साल में मदीने में आया था, इसने भी दर्स सुनना शुरू किया। खुदा की कसम दिल तड़प उठा, दिल मचल उठा दर्स सुन के। हाथ बांध कर खड़े रहे, टिकटिकी बांध के इमाम का चेहरा देखते रहे। जैसे कि दर्स मुकम्मल हुआ तो इन्होंने एक मदीने के बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, बोसा लिया, हाथ पकड़ कर कहा था बुजुर्ग मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा क्या? इस इमाम का नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, इसके दादा का नाम क्या है, इसके खानदान का नाम क्या है? उस बुजुर्ग ने सुनकर रोकर कहा तुम आने वाले करोगे क्या? कहा इसका बाप मिलेगा उसे मुबारकबाद दूंगा, इसका दादा मिलेगा मुबारकबाद दूंगा, खानदान मिलेगा मुबारकबाद दूंगा। अगर इसका बाप मिलेगा मैं इसके बाप के गले में फूलों के गजरे डालूंगा। कहा हुआ क्या, जरा बात तो बताइए। कहा जिंदगी हो गई नमाज पढ़ते, ऐसा कुरान पढ़ने वाला जिंदगी में पहली दफा देखा है, ऐसा हदीस का दर्स देने वाला जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। इतना सुन के बुजुर्ग रोया और रोकर कहा सुनो, अगर मुबारकबाद देना है हमारे इमाम को तो खुशी मनाना है, इसके सामने मनाओ, फूलों के गजरे डालना है हमारे इमाम के गले में डालो। कहा क्यों, क्या इसका बाप इंतकाल कर गया? बुजुर्ग ने कहा ये तो खुदा जाने कि इसका बाप मरा है या जिंदा, मगर इतना जरूर बता सकता हूँ ये उस बाप का बेटा है कि जिसको खुदा की राह में निकले हुए तकरीबन 27 साल हो चुके हैं, जो आज तक किसी को पता नहीं कि वो मरा है या जिंदा। उसका नाम था अब्दुर्रहमान फर्रुख और उसी के बेटे का नाम है रबियतुर राय, कि जिसको 27 साल गए हो गए, खुदाए पाक ने इसे हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, फाजिल दीन मदीन बनाया, यहाँ तक के मुहद्दिस बनाया। आज हम सब ने मिलके इसे मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम बना। इतना सुना, खुदा की कसम दिल मचल गया। फौरन समझ गए जिसके पीछे नमाज पढ़ी है ये कोई और नहीं, ये बेटा मेरा है। दौड़े घर की तरफ, बीवी को सीने लगाया, पेशानी चूम ली, चूम कर कहा मेरी शरीके हयात, सच कहा था तुमने, नमाज पढ़ो, दोनों सवालों का जवाब हो सकता है वही मिल जाए। अब नहीं पूछूंगा कि वो जवान कौन था, अब नहीं पूछूंगा तुमने 1000 दिरहम का क्या किया। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा हुआ क्या? कहा तूने हक अदा कर दिया। इतने में बेटा आ गया। हर बेटा बाप की ताजीम करता है, मगर ये वो बाप है जिसने खड़े होकर अपने बेटे को अपने कलेजे लगाया था, खुदा की कसम, और अपनी बीवी को सामने रखकर जो तारीफ की उसका जवाब नहीं था। खुदा की कसम, हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख ने कहा था ए मेरी शरीके हयात, मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ, मैं तुझसे राजी हूँ। इसमें कोई शक नहीं, जिस बीवी से शौहर राजी हो जाता है उस बीवी से उसका परवरदिगार राजी हो जाता है। ये काम है बढ़िया, अच्छा, लाजवाब। अगर तुम चाहते हो कि कुरान बाकी रहे, कुरान की हिफाजत रहे, तो वैसे तो कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमारे रब ने लिया है ना, किसी की मजाल नहीं है जो कुरान का बाल बीका कर सके। मगर जब तक इनके सीनों में कुरान रहेगा, वसीम जैसे कुत्ते कुछ भी नहीं कर सकते।
कुरान कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। बस अमली मैदान में उतरो और अपने पेटों पेटियों को कुरान पढ़ाओ, इनके सीनों से कुरान लगाओ। जो बीवियां घरों में कुरान जहेज में लेके आ रही हैं, वो दुनिया के किसी काम को जब तक हाथ ना लगावे, जब तक खुदा के कलाम की तिलावत। किसकी हिम्मत है वो कुरान को उंगली उठाएगा? किसकी हिम्मत है जो इस्लाम पे उंगली उठाएगा? किसकी हिम्मत है जो कुरान की तरफ निगाहें गलत करके देखेगा? कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कारी इकबाल साहब बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं, बड़ा काम किया उन्होंने और उनके साथ में रहने वालों ने। 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए। इनके वालिदैन से मैं कहूंगा खाली हाफिज बना के ना छोड़ें, कारी कुरान बनाएं, अल्लाह तौफीक दे तो इन्हें आलिम दीन भी बनाए। और ये 4 बच्चे बैठे हैं, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी जाएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। समझ रहे हैं? आजकल मदारिस इस्लामिया का आलम भी बड़ा अजीब है, हमें डर लगता कुछ भी कहते हुए, मगर फिर इतना जरूर कहेंगे हम उन बच्चों से अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। असातिज़ा का अदब और एहतराम करें, बड़ों की ताजीम करें, बड़ों की इज्जत और कदर करें और उनकी मंजिलत को पहचानें। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार को बहुत कुछ मिलता, बेअदब को कुछ भी नहीं मिलता। झुकने में मजा है, उठने में मजा नहीं है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मैं तो हाफिज जी हूँ, मैं तो कारी साहब हूँ, मैं तो अल्लामा हूँ, मैं तो मुफ्ती साहब हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मुकर्रिर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा शायर हूँ, उस दिन कुछ भी नहीं है रे तू। कान खोल के सुन ले। हाँ, जितना झुकने में मजा है उठने में नहीं है। अल्लाह उनको बुलंद करता है जो झुकते हैं, और जो करते हैं अल्लाह उन्हें जलील ख्वार करता है। बस सलाम करने की आदत डालें। सफेद दाढ़ी वाला कोई ईमान वाला मिले तो झुक के सलाम कदर करें। जवानों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी कदर करें। रास्तों से निकलें तो इस अंदाज में आप निकलें कि देखने वाले समझ लें कि जब हाफिज कुरान की इज्जत का ये आलम है तो वक्त के फकीर और आलिम दीन की शान का आलम क्या होगा। ये चीजें जब पैदा होंगी हमारे पढ़ने वाले बच्चों के अंदर, तरबियत जब दी जाएगी मदारिस इस्लामिया में, तो लोगों में जज्बा पैदा होगा, यार हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि आज ये चीजें पाई जा रही हैं कि जिम्मेदारी को हम लोग नहीं समझ रहे। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेकर अपने घरों से निकलें। वक्त की जरूरत है कि हम अपने एहसास को समझें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। लाइल्मी की वजह से मुझसे कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह।